Hi, today we are going to learn Knorr-Morris-Pratt algorithm. So this algorithm works on proper prefix and proper suffix. So what is a proper prefix? For example, if there is a string A, B, C, D, its proper prefix is A, AB, ABC, and its proper suffix is D, CD, and BCD. तो Knorr-Morris-Pratt एल्गोरिथम क्या कहता है कि इन केस आपके पास कोई पैटर्न है एंड यू हैव टू फाइंड इन टेक्स्ट, तो आप फर्स्ट एलिमेंट्स आप मैच कराते हैं, सेकेंड एलिमेंट मैच कराते हैं, थर्ड एलिमेंट मैच कराते हैं एंड फोर्थ एलिमेंट पे आपका मिसमैच होता है। तो आप क्या करते हैं कि ये पूरा पैटर्न फिर बी से नहीं आप स्टार्ट करते, सीधे इसको शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में हमने क्या किया था, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में अगर ये m लेंथ का है, ये n लेंथ का है, तो हम पहले ईच कैरेक्टर्स मैच कराते थे। अगर वो मिसमैच होता था फिर उसको सिर्फ वन कैरेक्टर शिफ्ट करते थे और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच कराते थे। तो इसीलिए n जो है m टाइम्स मैच होता था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होती थी, m क्रॉस n। बट KMP में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप जो है बिगो ऑफ m प्लस n। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप जो है कुछ कंपैरिजन स्किप कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं, ताकि आपको ये पता होता है कि कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल अगर ए बी कोई स्ट्रिंग है, पैटर्न है, और आप किसी टेक्स्ट से मैच कराते हैं, फॉर एग्जांपल ABC DABC, अगर हम इससे कंपैरिजन कराएं तो फर्स्ट टू कैरेक्टर मैच करता है, थर्ड मैच नहीं करता। और इसमें हम देखें कि ये जो है प्रीफिक्स था, यही इसका सफिक्स है, तो हम इसको टू कैरेक्टर मिस करके नेक्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना होगा किसी भी पैटर्न का लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स, ये हमें फाइंड करना है। LPS ऑफ 0, कई बुक में पाई ऑफ 0 मेंशन होगा, तो हमने j इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस एल्गोरिथम के थ्रू हमने इसका लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स फाइंड किया है। तो हम इसका फाइंड करते हैं पहले ABAB, ये कोई पैटर्न है, इसका हमें लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स और सफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स फाइंड करना है, LPS, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है। तो फर्स्ट में आप क्या अलाउट करोगे, 0, LPS ऑफ 0 0 होगा, और I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 0 है, ये J की वैल्यू है, ये I है। तो कंपैरिजन करेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो J प्लस 1 इसको एलोकेट कर देंगे और IJ इंक्रीज करेंगे, बट यहाँ इक्वल नहीं है ये दोनों, तो कहाँ जाएगा, J नॉट इक्वल टू 0, तो J नॉट इक्वल टू नहीं, J इक्वल टू 0 है, तो इसलिए LPS ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो नेक्स्ट वाला भी 0 हो गया, और फिर I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। अब फिर इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर दोनों मैच करते हैं तो J की वैल्यू जो है J प्लस 1 जो है हम LPS ऑफ I में एलोकेट कर देंगे, तो LPS ऑफ 2 क्या होगा, J प्लस 1, तो J की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस 1 1, इसको एलोकेट कर दिया। अब जैसे एलोकेट किया तो I और J इंक्रीज करेंगे, अब J क्या हो जाएगा, ये B पे J आ जाएगा और इस B पे I आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए फिर J की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो J की वैल्यू अभी क्या है, 1, ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 2। तो ये लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स है विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स। एक और टेक्स्ट लेते हैं। सो दिस इज अ पैटर्न। अब इस पैटर्न का अगर हमें LPS फाइंड करना है तो फर्स्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, J इक्वल टू 0, ये J की वैल्यू है,
ये आई की वैल्यू है, और फर्स्ट प्लेस 0 होगा, तो ये दोनों कंपैरिजन करेंगे, इक्वल है नहीं इक्वल है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाती है। अब सी और ए कंपैरिजन करेंगे, नॉट इक्वल है, दिस इज ऑल्सो 0। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई डी पे, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए, ये 0 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई, अब ये और ये इक्वल हो गए। जैसे ही जे और आई, अभी ये करंट आई की वैल्यू है, इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज कर जाएगी, और आई और जे एक साथ इंक्रीज करेंगे, तो ये अभी नेक्स्ट आई होगा और ये आपका नेक्स्ट जे होगा। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल, तो जे की वैल्यू 1 इंक्रीज होकर के यहाँ ऐड हो जाएगी, तो 1, अभी जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2। अब जे की वैल्यू फिर अगेन इंक्रीज करेगी, जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस। अब इन दोनों कंपैरिजन करें, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, और जे की करंट वैल्यू क्या है 2, तो ये इंक्रीज 1 होकर के यहाँ हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू फिर 1 इंक्रीज होगी और जे की वैल्यू भी 1 इंक्रीज होगी। अब ये दोनों कंपैरिजन करते हैं, डी और वाई नॉट इक्वल है, तो डी वाई नॉट इक्वल है, तो हमें क्या करेंगे, अगर डी वाई नॉट इक्वल है तो ये कंडीशन पे जाएंगे, एंड जे इज ऑल्सो नॉट इक्वल, जे की वैल्यू अभी क्या है 3, तो एलपीएस ऑफ 7 क्या हो जाएगा, जो आप जे की करंट वैल्यू है, एलपीएस ऑफ 7 अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या होगा, जे इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे -1 पहले करना पड़ेगा, तो जे -1, जे की अभी करंट वैल्यू क्या है 3, और 3 - 1 2, तो जे की वैल्यू क्या है, ये 0 इसको एलोकेट हो जाएगी। फिर ए और वाई कंपैरिजन करेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रॉपर सफिक्स फाइंड कर लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, जैसे कि ये आपका ABCD इसी का हमने फाइंड किया है, तो ये तो क्या था 0 0 0 1 2 3 अगेन 0, तो इसमें ये कह रहा है कि केवल 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रॉपर प्रीफिक्स हैं किसी स्ट्रिंग के और प्रॉपर सफिक्स भी हैं। तो अगर ये 3 यहाँ तक अगर आपने मैच किया, ABC, ठीक है, यहाँ तक मैच किया और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये 3 कैरेक्टर स्किप करके आप मैचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये केम्पी एल्गोरिथम है जिसमें आपको m क्रॉस n टाइम्स मैचिंग नहीं परफॉर्म करना होगा, आपको m+n टाइम ही मैचिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज केम्पी एल्गोरिथम। वी विल लर्न मोर अबाउट केम्पी एल्गोरिथम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।